ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन अथ योग दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि योग दर्शन चतुर्थाध्याय कैवल्यपाद में 22 नंबर सूत्र तक हमने देख लिया था। 22 नंबर सूत्र जिसमें बताया गया था कि जो पुरुष है अर्थात आत्मा वो शुद्ध चेतना है। वह स्वयं किसी वस्तु का आकार नहीं बनता, स्वयं उसके रंग में नहीं रंगता। कहने का तात्पर्य ये है, वो क्या करता है, चित्त को माध्यम बनाता है और चित्त को माध्यम बना करके ही वो सब कुछ ग्रहण करता है। तो पुरुष चित्त स्वयं चित्त में नहीं बदलता, चित्त का वो उपयोग करता है एज ए इक्विपमेंट। तो अब यहाँ तक हमने देख लिया था। इससे पीछे हमने वो भी देखा था कि जो आत्मा है अर्थात पुरुष वो अपरिवर्तनीय है, वो परिवर्तित नहीं होता और उसके अपरिवर्तनीय होने की वजह से चित्त और चित्त की वृत्तियाँ वो कंटिन्यूटी में बनी रहती हैं। कंटिन्यूटी में बने होने का मतलब कि पता चलती हैं, जो बीत गया वो भी पता चलता है और जो आगामी अनुभव है वो भी पता चलता है। वो पुरुष अर्थात आत्मा की अपरिवर्तनता के कारण, अर्थात वो अपरिवर्तनीय है, वो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। इसलिए बाकी प्रकृति की जो सारी चीज़ें हैं, सारे तत्व जो 24 तत्व हैं वो बदलते रहते हैं। तो अगर वो सत्ता नहीं होती, अपरिवर्तनीय सत्ता जो पुरुष है वो नहीं होता, तो ये सारे चीज़ें तो बदलती रहती हैं। इनके बदलने के हिसाब से अगर जो वृत्ति पहले बनी है वो नष्ट हो जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं, कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इसका कारण क्या है, पुरुष अर्थात आत्मा, जो आत्मा है, जो संचालन कर रहा है, संचालन करने की जो शक्ति है वो अपरिवर्तनीय है। उसकी वजह से सारी वृत्तियाँ जो पहले घटित हुई हैं उनका आभास होता रहता है, वो बनी रहती हैं, अन्यथा वो सब नष्ट हो जाती हैं। तो हम आगे चलते हैं और ये भी महर्षि पतंजलि ने सिद्ध किया था कि पुरुष का अस्तित्व है। चित्त अपने आप को नहीं देख सकता और एक चित्त दूसरे चित्त को भी नहीं देख सकता, ऐसा नहीं रख सकते हैं। नहीं तो ऐसे अगर मान लिया जाए कि आत्मा नहीं चित्त ही देखता है वृत्तियों को, तो एक चित्त, ये भी बताया गया है कि एक चित्त एट ए टाइम, और ये अनुभव में भी आता है कि न एक ही बार में वो वृत्तियों को और खुद को दोनों का अनुभव नहीं कर सकता। तो उसके लिए दूसरा चित्त चाहिए, फिर दूसरे चित्त के लिए और चित्त चाहिए। तो ये इसको क्या बोल रहे हैं कि ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा, अति प्रसंग हो जाएगा। मीन्स तर्क पे तर्क देना, ऐसे इस तरह का। और वो हो भी नहीं सकता। चित्त दूसरे चित्त के लिए कोई दूसरा चित्त नहीं होगा और दूसरा चित्त वैसे देख भी नहीं सकता। तो आत्मा अनिवार्य तत्व है।
तो ऐसे समझने के लिए उसको तत्व बोलते हैं। सांख्य दर्शन ने तत्व माना है, बट वास्तव में आत्मा तत्व भी नहीं है। तो अब हम 23वें सूत्र पे चलते हैं। 23वां सूत्र बोलता है कि चित्त दृष्टा और दृश्य दोनों से रंजित होकर के सर्व विषयक बनता है। चित्त अकेले मीन्स प्रकृति की वजह से काम नहीं करता, प्रकृति का पार्ट है इसलिए काम करता है, ऐसा नहीं है। तो क्या पुरुष से काम करता है, केवल पुरुष के माध्यम से भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रकृति का पार्ट है, पुरुष से उसका क्या लेना देना। तो ये दोनों का जब मिलन होता है, प्रकृति और पुरुष दोनों जब मिलते हैं, तो जो प्रकृति का भाग चित्त है वो काम करता है। तो सूत्र है दृष्टि दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम। बोल रहे हैं कि इस सूत्र में बोलते हैं दृष्टि दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्त दृष्टा और दृश्य अर्थात पुरुष और प्रकृति, ये दोनों जब मिलते हैं तो दोनों के रंग में रंग करके वो विषयों का स्वरूप ग्रहण करता है। किसी अकेले की वजह से काम नहीं करता, न प्रकृति की वजह से काम करेगा, ना केवल पुरुष की वजह से, क्योंकि प्रकृति जड़ है, वो फंक्शन ही नहीं करेगा। पुरुष चेतन है लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं। तो दोनों जब मिलते हैं तो चित्त कार्य करता है। तो दोनों के मिलने के बाद ही वो विषयों को ग्रहण करता है, ऐसा इस सूत्र में बोला गया है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि चित्त एक दर्पण की तरह है। दर्पण स्वयं कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं होता, वो क्या है, दूसरों को दिखाता है। जो भी उसके सामने जो कुछ रखेंगे वो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात क्या है, दर्पण जो है उस ऑब्जेक्ट से, उस वस्तु से रंग जाएगा, अर्थात जो कुछ उसके सामने होगा वो दिखेगा, उसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो चित्त पर दो रंग चढ़ते हैं, ऐसा बोला गया है, दृष्टा का रंग और दृश्य का रंग, अर्थात पुरुष का और प्रकृति का। ये दोनों रंग चढ़ते हैं तब वो विषयों को ग्रहण करता है। और उस टाइम पे वो क्या हो जाता है, सर्वार्थम, सबके अर्थ वाला, मीन्स जिस पे उसका फोकस जाता है उसको ग्रहण कर लेता है। चित्त न तो स्वयं शुद्ध चेतना है और न केवल जड़ पदार्थ है। वो दोनों के संसर्ग से, दोनों के मिश्रित होने से वो कार्यरत होता है। आगे बोलते हैं कि चित्त में वृक्ष का ज्ञान, पीड़ा का अनुभव, सुख का भाव, स्मृति का चित्र, ये सब उदाहरण है। कल्पना का संसार बनता है, इसलिए चित्त सर्व विषयक है। अर्थात जो कुछ भी देखता है, जो कुछ जिस पे भी उसका प्रकाश पड़ता है आत्मा की वजह से, और इन दोनों के मिलने के बाद वो उसको ग्रहण कर लेता है, अर्थात चित्त उसको ग्रहण कर लेता है। अब अगले सूत्र पे चलते हैं। अगला सूत्र है 24 नंबर। इसमें बोलते हैं कि चित्त का जो अस्तित्व है पुरुष के लिए है, प्रकृति के लिए नहीं है। प्रकृति का तो वो पार्ट ही है, तो काम तो पुरुष की वजह से हो रहा है। बोल रहे हैं कि तद संख्येय वासनाभिश्च चित्रम अपि परार्थ संहत्य कारित्वात्। वह जो चित्त है वो क्या है, असंख्य वासनाओं से विविध रूपों वाला बना हुआ, उसमें अनगिनत संस्कार बने हुए हैं, वृत्तियां बनती हैं। वृत्तियां फिर क्या होती हैं, संस्कार बनाते हैं, मीन्स कर्मफल देते हैं। वृत्तियां कर्मफल देंगी और कर्मफल के उपरांत फिर वो संस्कार बनाएंगे, और फिर वो संस्कार फिर से इच्छा पैदा करते हैं, फिर कर्मफल, फिर संस्कार। तो इस तरह से वो अनगिनत संस्कारों का क्या है, बॉक्स है।
लेकिन वो अपने लिए वो बॉक्स तैयार नहीं किया है, मीन्स अपने लिए ये संस्कारों का खजाना नहीं इकट्ठा किया है। वो भी किसके लिए है? पर के प्रयोजन के लिए। पर का प्रयोजन, पर कौन है? आत्मा। बट यहाँ पे आत्मा वो गुणातीत आत्मा नहीं लेना है, ये जीवात्मा। जीवात्मा के प्रयोजन के लिए, क्योंकि ये इस प्रकृति में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए है। आगे देखेंगे क्यों जीवात्मा ही लेना है। क्यों? क्योंकि वह संगति से काम करता है। संगति मतलब कि संयुक्त व्यवस्था में प्रकृति और पुरुष दोनों के संयुक्त होने से वो काम करता है। देखिए शब्द आए हैं इसलिए इन शब्दों को सीधे सीधे बोला है। असंख्य वासनाओं का विविध रूपों से बना हुआ पर के लिए, यहाँ पे देखिए पर आया है परार्थ, पर के अर्थ के लिए। पर के लिए, पर अर्थ, अर्थ का शब्द होता है के लिए, तो वो पर के लिए है। संघत्य कारित्वात्, संघत्य में कार्य करता है, संगति में कार्य करता है, दोनों के मिलने से काम करता है। पिछले सूत्र में बोले थे कि चित्त दृष्टा और दृश्य दोनों से रंजित होकर सर्व विषयक बनता है, अर्थात जिस पे उसका आत्मा के माध्यम से जो उसकी शक्ति है, उस पे जिस पे वो प्रकाश पड़ता है, जिस विषय को ग्रहण करता है, जिस विषय पे प्रकाश पड़ता है उसको ग्रहण कर लेता है। तो प्रश्न ये है कि इतना विशाल और जटिल अनुभव जगत बनाता है तो क्या वह स्वयं स्वतंत्र सत्ता है? स्वयं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है? अपने लिए सब कुछ करता है क्या? तो महर्षि बोलते हैं कि वो असंख्य विषयों का भंडार है। वो जन्म जन्मांतर की इच्छाएं, स्मृतियां सब रखता है, संस्कार बनाए हुए है और बहुत सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन वो उसका उन सब का प्रयोजन उसके खुद के लिए नहीं है, चित्त के लिए नहीं है। उसका प्रयोजन पुरुष अर्थात जीवात्मा के लिए है। चित्त जो है केवल साधन है, वो साध्य नहीं है। चित्त साधन है वस्तुओं को ग्रहण करने का। तो इस पे व्यास जी बोलते हैं कि चित्त का स्वभाव संहत्यकारित्व है, अर्थात संयुक्त व्यवस्था में काम करता है, प्रकृति और पुरुष की संयुक्त व्यवस्था में। जैसे इंद्रियां मिलकर शरीर के लिए काम करती हैं, अंग मिलकर जीव के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन ये सब मिलकर के पुरुष के लिए कार्य करते हैं। पुरुष मतलब जीवात्मा। ये बुद्धि, मन, अहंकार भी वो जीवात्मा के ही पार्ट ही हैं। चित्त अनेक वासनाओं से युक्त होकर के केवल दृष्टा के भोग और अपवर्ग के लिए है। भोग कराता है और भोग कराते कराते अपवर्ग अर्थात मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। अगले सूत्र पे आते हैं। अगला सूत्र है विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शन, अब जो साधक विशेष दर्शन वाला हो जाता है, विशेष दृष्टा हो जाता है, तो उसमें आत्मभाव की भावना की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। कैसे? पहले तो बोला गया था कि चित्त जो है पुरुष के प्रयोजन के लिए कार्य करता है, तो चित्त पुरुष के प्रयोजन के लिए काम करता है। तो यहाँ पे है कि पुरुष स्वयं को चित्त क्यों मानता है? पुरुष स्वयं को चित्त क्यों मानता है? पुरुष स्वयं को चित्त मानना मतलब कि यहाँ पे जीवात्मा की बात आ रही है। हमको अनुभव होता है ना कि मैं ही ये हूँ, उसी को बोल रहे हैं। स्वयं को चित्त मान लेता है, वो मीन्स गुणातीत अवस्था वाला, सब कुछ से परे नहीं समझता। तो उत्तर है क्योंकि आत्मभाव भावना, आत्मभाव से भावित होता है, मीन्स जिस पे उसका प्रकाश पड़ता है चित्त का, इस संयुक्त व्यवस्था
के बाद चित्त जिस पे प्रकाश डालता है उसको ग्रहण करता है और उसके भाव से भावित हो जाता है ये जीवात्मा, और अपने को वही मान लेता है कि मैं वही हूँ। अर्थात मीन्स यहाँ पे केवल दूसरे वस्तु से नहीं लेना है, या आपके पोस्ट, आपकी प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान, यहाँ पे ये कनेक्ट होता है कि जिस पे आपको फोकस करता, अनुभव कराता है जिसका, आप वो अपने आप को वही मान लेते हो। ये आत्म भाव भावना है। और इस सूत्र में क्या बोला गया? आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, विशिष्ट रूप से जो निवृत्त हो जाए आत्म भाव भावना। तो महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि योग साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? विशेष दर्शन। विशेष दर्शन मतलब कि विशिष्ट रूप से देख लेना कि ये प्रकृति में ये चीजें हैं और ये जो मूल दृष्टा है वो इन सब चीजों से अलग है। यही विशेष दर्शन है। और जब ये विशेष दर्शन करता है अर्थात चित्त और पुरुष का स्पष्ट विवेक, चित्त में जो कुछ है वो वास्तव में पुरुष से सेपरेट है, भले ही वो पुरुष के लिए कार्य कर रहा है। जब वो संयुक्त व्यवस्था में है तब पुरुष के लिए काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में पुरुष जो है अर्थात आत्मा वो अलग है। जब साधक यह देख लेता है कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ, मैं सुख दुख नहीं हूँ, मैं चित्त की तरंगे नहीं हूँ, मैं तो केवल दृष्टा हूँ, तब भीतर एक अद्भुत घटना घटती है, विवेक जागृत हो जाता है। और जब विवेक जागृत होता है तो क्या होता है? मैं भाव जो है, अहंता, अहंकार है ना उसके ऊपर, तो वो मैं भाव का जड़ ही समाप्त हो जाता है। मैं भाव जड़ से समाप्त हो जाता, उसका जड़ भी नहीं बचता। तो मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं करता हूँ, इसकी भावना मिट जाती है। यही आत्म भाव भावना विनिवृत्ति है। आत्म भाव की भावना की विशिष्ट रूप से निवृत्ति हो जाती है, छुटकारा मिल जाता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ से जब विशिष्ट दर्शन होता है तो वो, और क्या होता है, वो कब होता है? जब विवेक ज्ञान जागृत होता है, विवेक जागृत होता है तो इस पे व्यास जी भी बोलते हैं कि विशेष दर्शी वह है जिसने पुरुष और प्रकृति का भेद जान लिया। जब यह भेद स्पष्ट हो जाता है तो चित्त में मैं का आरोप समाप्त हो जाता है, वो मैंपन की भावना खत्म हो जाती है और विवेक ज्ञान के बाद अहंकार नहीं रुक सकता। जो मैंपन है वो नहीं रुक सकता। तो सर, तो भावना के खत्म होने को आत्मभाव भावना क्यों कहा है? आत्मभाव भावना इसलिए कहा है कि अभी पहले क्या बोला था कि संयुक्त व्यवस्था है। संयुक्त व्यवस्था में चित्त जो कार्य कर रहा है तो मीन्स जिसका अनुभव कराता है उसके भाव से भावित हो जाते हैं और उसको आत्म मीन्स खुद को वही समझ लेते हैं। तो मतलब सब कुछ आत्मा पर आरोपित होता है क्योंकि हाँ, उसकी वजह से हो रहा है, इसीलिए आत्मा भाव भावना से विनिवृत्ति कहा जी है उन्होंने। जी, वो प्रकृति, इस स्टेट पर वो आत्मा भाव में आता है। हाँ, जो गुणातीत आत्मा है उसमें वो आता है, लेकिन यहाँ पे आत्म भाव भावना ये शब्द आया है, भावना शब्द आया है ना। तो भावना किसका भाग है? भावित होना किसका भाग है? प्रकृति से। वो प्रकृति से लिंक संयुक्त कर रहा है। ऊपर वाला। तो वो जो प्रकृति में भावित था, अपने आप को प्रकृति में समझ रहा था, वो भावना समाप्त हो जाती है। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है, प्रत्यक्ष दिख गया ना सब कुछ। अब आगे चलते हैं। 26 नंबर सूत्र है कि तदा विवेक निम्नम, तदा विवेक निम्नम है या निमग्नम है? एक मिनट, निम्नम
निम्नम, हाँ, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। तो बोल रहे हैं कि तब क्या होता है, जब आत्म भाव भावना से निवृत्ति मिल जाती है, उसके मीन्स प्रकृति में जिस भाव से भावित हुआ था उस भाव से निवृत्ति हो जाती है, तब क्या होता है, चित्त विवेक की ओर झुक जाता है। अर्थात विवेक ज्ञान हुआ है, अब विवेक की वजह से अब वो और आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटने वाला है, अब और आगे बढ़ता जाएगा। जो कि पिछले अध्यायों में समाधि की बात किए थे, अब वो पीछे नहीं हटने वाला, आगे बढ़ता जाएगा, झुक गया विवेक की तरफ। तो ऐसा हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, कैवल्य की दिशा में अग्रसर हो जाता है वो। तो ये पिछले सूत्र से आत्मभाव भावना की निवृत्ति हो जाती है, तो उसी के ऊपर प्रश्न बना है कि जब मैं का भाव मिट गया तो चित्त की गति कैसी होती है। तो वही बताते हैं कि वो विवेक की तरफ झुक जाता है, क्योंकि विवेक ज्ञान जागृत हुआ है तो विवेक की तरफ झुक जाता है, मैं भाव मिट जाता है और अपने स्वरूप में स्थित होने लगता है। तदा स्वरूप, तीसरा जो सूत्र है, तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम, तो वो अपने स्वरूप में स्थित होने लगता है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये तीसरा सूत्र याद रखना है, इसी की वजह से ये इतनी लंबी चौड़ी रचना की है महर्षि पतंजलि ने, यहीं पे आना है, तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम। तो अब क्या होने लगता है कि वो अपने स्वरूप में स्थित होने लगेगा, तब चित्त की प्रकृति ही बदल जाती है। अब चित्त विषयों की ओर नहीं दौड़ता, अब उसकी विषयों से निवृत्ति हो गई है, विषयों की ओर नहीं दौड़ता, इच्छाओं में नहीं उलझता, अहंकार की पुष्टि नहीं करता, मैंपन की भावना अब नहीं बची है, उसका संसार में कोई रस नहीं रहता, अब वो रस नहीं ढूंढता कि ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, वो बन जाऊं, अब नहीं ऐसा करता, क्योंकि अब उससे आगे बढ़ गया है। यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं कि ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये गलत है या गलत था, उस लेवल पे था तो वो कर रहा था, अब उससे आगे निकल गया। अब चित्त एक नदी की तरह जो समुद्र की ओर बहती है, जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वो पीछे की तरफ उल्टी धारा में नहीं वो चढ़ती, वैसे ही चित्त क्या कर रहा है, कैवल्य की तरफ दौड़ रहा है। मान लीजिए कि कैवल्य समुद्र है और चित्त नदी है, अब उस समुद्र की तरफ ये भागे जा रहा है। और क्या बोलते हैं कि यह जो अवस्था है कैवल्य की तरफ गति करना, जिसका एग्जाम्पल समुद्र और नदी के रूप में दिया है कि नदी जैसे समुद्र की तरफ चलती जाती है, बहती जाती है, वो पीछे नहीं वापस आती और समुद्र में जा करके मिल जाती है, तो इसी तरह से चित्त कैवल्य के तरफ आगे मुड़ जा रहा है। तो जब चित्त कैवल्य की तरफ जा रहा है तो ये अवस्था जो है कैवल्य की तरफ जाने की, ये प्रयास करके ले जाने की अवस्था नहीं है, मीन्स ये प्रयास करके नहीं ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती नहीं है, ये स्वाभाविक प्रवाह है। ये जबरदस्ती धक्का मार करके चित्त को नहीं ले जाया गया है, स्वाभाविक प्रवाह है। एक स्टेज से आगे दूसरे स्टेज में, दूसरे से ऊपर तीसरे, तीसरे से ऊपर चौथे, ऐसे वो पार करता जा रहा है। मीन्स प्रकृति के लेयर्स को हटाता गया है, हटाता गया, हटाता गया है, और फिर वो स्वाभाविक रूप से कैवल्य की तरफ जा रहा है। ये वैसे ही है जैसे फल पक जाने पर अपने आप गिरता है। हाँ, वो पीछे उन्होंने जो कहा था कि ऑब्स्टिकल्स हटा देंगे, तो हाँ, उसका नेचुरल है जी, तो ऑब्स्टिकल ही हटा रह जाते हैं। जैसे फल पक जाने पर अपने आप गिरता है, वैसे ही जब विवेक परिपक्व हो जाता है, विवेक जागृत हुआ था
और विवेक जागृत हुआ था तो अब उससे पीछे नहीं लौटेगा साधक, उसमें और आगे ही बढ़ता जाएगा। और विवेक जब पक जाएगा, अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाएगा, तो चित्त क्या हो जाएगा, स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चित्त क्या है, अभी कल आप बात कर रही थी ना कि चित्त का क्या होता हाँ, है। बॉक्स है, वो बॉक्स है, जब कुछ नहीं रहा तो फिर हाँ, वो तो वो क्या है, वैसे भी अभी आते हैं सिस्टम में, तत्वों के सिस्टम में। मूल प्रकृति, अव्यक्त, उसके बाद महातत्व, और महातत्व ही दूसरे रूप में क्या है, चित्त है, बुद्धि। तो जब विवेक परिपक्व हो गया, विवेक पक गया, तो अब बुद्धि की स्थिति किस में चली जाएगी, बुद्धि अवस्थित हो जाएगी मूल प्रकृति में। वहां से चित्त का अस्तित्व समाप्त, समाप्त इन द सेंस उस सूक्ष्म अवस्था में चला जाएगा। अब उसका कोई अस्तित्व प्रकट नहीं है। तो ये चित्त की मीन्स ये चित्त यात्रा करा रहा था जीवात्मा को, और यहाँ पर वो जब विवेक परिपक्व हो गया तो कैवल्य की तरफ चला जाता है। अब अगला सूत्र बोलते हैं, तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। फिर से वार्निंग, पिछले अध्याय में भी बोले थे, लेकिन पिछले अध्याय का वार्निंग जो था वो धारणा की तरफ, धारणा के पास का था। ये वार्निंग वो नहीं है, ये आपको पीछे लेके जाता नहीं है, जस्ट याद दिला रहे हैं कि ये जो वार्निंग है ये कैवल्य के पास पहुंचकर रुक जाने वाली वार्निंग है। आप नीचे नहीं गिरोगे, ठीक है, नीचे नहीं गिरोगे, लेकिन हाँ, इसको पहले पढ़ लेते हैं एक बार ठीक से। तच्छिद्रेषु संस्कारेभ्यः प्रत्ययांतराणि, उस विवेक प्रवाह में जहाँ जहाँ छिद्र, अवकाश, रिक्तता, ये शब्द यूज किए हैं छिद्र के लिए। कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ लूप होल्स अगर हैं कहीं भी, थोड़ा भी आप कमजोर पड़ते हो, मीन्स आगे बढ़ने वाले रास्ते में, जब विवेक में आप विवेक जागृत हो गया है तो उस रास्ते में आपकी जो ये विवेकशील यात्रा जो है, जहाँ पे भी ढीली पड़ती है, छिद्र मिलते हैं, तो वहाँ क्या होगा, संस्कारों से अन्य प्रत्यय उत्पन्न होंगे, अन्य विचार उत्पन्न होंगे। वो लोअर लेवल, पाप के लेवल पे नहीं होंगे, आपके पुण्य वाले ही लेवल पे होंगे। तो उस टाइम पे वो क्या होगा कि ये छिद्र जो हैं आपको कैवल्य में बाधक बन जाएंगे। मीन्स आप वही कैवल्य के पास तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन अगर कुछ विचार उठे, कुछ विचार बना, तो वहीं पे आप रुक जाओगे, कैवल्य नहीं होगा। मीन्स आप का प्रकृति से सेपरेशन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है आप उसी जीवन मुक्त अवस्था में बने रहोगे। लेकिन सर, इतना पास जाने के बाद ऐसे कोई कारण है क्या कि वो ऐसे वहाँ निर्माण हो विचार? ऐसे कुछ रीजन बचते ही नहीं ना, मतलब लगभग। हाँ, रीजन लगभग नहीं बचते, उसीलिए बोल रहे हैं कि तत्छिद्रेषु, अत्यंत सूक्ष्म चेतावनी है कि अगर कहीं आपका ये किसी विषयों पे ध्यान गया तो आपकी यहाँ यात्रा जो है लास्ट मोमेंट पे स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे बोलते हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि जब चित्त कैवल्य की ओर बह रहा होता है तब भी कभी कभी उस प्रवाह में छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं। ये छिद्र वे क्षण हैं जहाँ ध्यान थोड़ा ढीला पड़ा। अब ढीला हुआ तो वहाँ सावधानी कम हो गई, क्षण 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 प्रति क्षण बोले थे ना कि ऐसे आगे बढ़ना है, हर चीज को संभाल के। अब मान लीजिए कि कोई पुरानी स्मृति जाग गई अचानक, वैसे तो होता नहीं है, बट अगर जाग गई तो क्या हो जाएगा, वो मैंपन की भावना वापस आ जाएगी। मैंपन की भावना जागृत, और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पाप पाप करने लगोगे, मैंपन की, अपने होने की भावना जागृत हो जाएगी कि मैं हूँ,
और जैसे ही मैं हूँ ये वृत्ति बनी तो आपका कैवल्य नहीं होगा। वीडियो गेम हो गई है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं वैसे वैसे डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं। हाँ और फिर कहेंगे बस अब पकड़े गए तो हाँ, बैठो यहीं पे। तो वो मैं हूँ वाली भावना आ जाती है, वो जीवन मुक्त वाली ही अवस्था है। जीवन मुक्त में क्या होता है, कुछ संस्कार नहीं चलते, कोई विकार नहीं आता, लेकिन अपने होने की भावना है। वो निर्बीज समाधि के एकदम बिल्कुल पास में है, बट है सबीज में। वो पीछे नहीं जाएगा, बट वहीं पे रुक जाएगा। तो बोल रहे हैं कि ये वैसा ही है जैसे कि दीपक बुझने वाला है और अंतिम समय में उसकी जो लौ फड़फड़ाती है, वैसे ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ, मुक्ति तो होगी, अब वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, बट वहाँ पे ये एक रुकावट होगी, ये रुकावट होगी, कंफर्म भी नहीं है, बट हो सकता है। जैसे वैसे दीपक लास्ट में तो बुझता ही है ना, बट वो लास्ट में इस तरह से बुझता है, आपने ध्यान दिया होगा तो सारे सभी सब हमेशा जब भी बुझने वाला होगा उसकी लौ फड़फड़ाती है, जैसे लगता है कि उसको और कहीं से फ्यूल मिल गया, और फ्यूल मिल गया वो और जलेगा अब। लेकिन उस टाइम पे तो वही उसको वृत्तियों से वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि ये मैंपन की भावना वही है, जैसे कि दीपक लास्ट में उसकी लौ फड़फड़ाती है, जैसे कोई विकार आ गया, उसके बाद वो फिर विकार जाएगा और मुक्ति होगी। अब आगे बोलते हैं, देखिए वो विकार का उपाय भी बता रहे हैं, कैसे वो विकार जाएगा। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट बन जाएगा, वहीं पे रुक गए, मुक्ति होगी ही नहीं। मुक्ति होने से नहीं रोक रहे हैं महर्षि पतंजलि मुक्ति तो होगी निश्चित। हाँ है, बोल रहे हैं। देखिए जब वहाँ पे विवेक जागृत हो गया और विवेक यात्रा में आगे बढ़ गया और विवेक परिपक्व हुआ तो मुक्ति तो होनी ही है। फल पक गया तो उसको टूट के गिरना ही, अब रुका नहीं रहेगा। थोड़ी बाधा आ सकती है, वही बाधा बताए हैं। अब जो वो बाधा आई है उसका उपाय बता रहे हैं, वो बाधा हटेगी कैसे। हान में शाम क्लेशवद उत्तम, ये जो हान है, ये बाधा है, वो कैसे हटेगी, जैसे क्लेशों को हटाया था। तो ऐसाम सूत्र बोल रहे हैं कि ऐसाम हानम क्लेशवद उत्तम। तो ये जो छोटे से संस्कार का जन्म हो गया है, इसका नाश कैसे होता है, जैसे क्लेशों का नाश किया था वैसे ही होता है। क्लेशों के नाश की तरह इसका भी नाश होता है। बोल रहे हैं कि जब साधक कैवल्य के निकट पहुंच जाता है तब भी पुराने संस्कार कभी कभी सूक्ष्म रूप में उभर सकते हैं, और उभर जाएंगे तो वही मैंपन की भावना आएगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इनका नाश होगा, कैसे होगा, जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों को क्षय किया जाता है, वैसे ही इनका भी नाश होगा। अर्थात कैसे होगा, विवेक, ध्यान, वैराग्य, निरोध। विवेक ज्ञान जागृत है ही, उसमें आगे बढ़ेंगे और उससे पीछे नहीं हटना है, पीछे वैसे भी नहीं हटेगा। तो वो विवेक ज्ञान जो है वो वैसे ही उन विकारों का, ये जो मीन्स छिद्र से संस्कार की उत्पत्ति हुई है, उनका वैसे ही वो नाश करता है जैसे कि क्लेशों का नाश होता है। इसको अंतिम सफाई बोलते हैं, लास्ट में सफाई करता है विवेक ज्ञान जो है, परिपक्व होता है जब। तो व्यास जी बोलते हैं कि ये प्रत्यय, अर्थात जो प्रत्यय मतलब कि ज्ञान, इस ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है कि मैं हूँ अभी, तो
ये इसका भी वास्तव में क्लेशों के ही ये क्लेशों का ही सूक्ष्म रूप है। जो पहले विस्तृत रूप में थे वो क्लेश सूक्ष्म रूप में हैं, और इनका जो नाश है वो ध्यानजन्य विवेक ज्ञान द्वारा उसी प्रकार होता है जैसे क्लेश क्षीण होते हैं। अब अगला सूत्र देखते हैं। विवेक की पराकाष्ठा होती है तो क्या होता है, अर्थात विवेक जब अपने चरम पे हो जाता है, परिपक्व में, तो क्या होता है। प्रसंख्याने अप्युकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्म मेघ समाधि। धर्म मेघ समाधि, नई समाधि आई। बोल रहे हैं कि जिस योगी में सर्वथा विवेक ख्याति हो जाती है, विवेक की पराकाष्ठा है विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान की पराकाष्ठा, जब ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा। प्रसंख्यान, तो जो प्रसंख्यान अर्थात उच्चतम ज्ञान में भी आसक्त नहीं होता। ये उच्चतम ज्ञान क्या है, अपरा विद्या का उच्चतम ज्ञान, नॉट परा विद्या। तो उसकी अवस्था धर्म मेघ समाधि कहलाती है। जो अपरा विद्या के उच्चतम ज्ञान में भी जब वो आसक्त नहीं होता, नहीं लिप्त होता। अब धर्म में एक अच्छी चीज हुई। हाँ, तो मेघ तो मतलब जैसे बादल आ जाते हाँ क्या तो करें? हाँ तो बादल जो है, रोकने वाले बादल की बात नहीं कर रहे हैं, उसका एक प्रकार से विशेषण के रूप में यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में विशेषता बता रहे हैं धर्म की, कि धर्म कैसा हो जाता है। देखिए व्याख्या में देखते हैं क्या है, उसका बता रहे हैं। जब साधक के भीतर विवेक इतना परिपूर्ण हो जाए कि कोई क्लेश ना उठे, कोई भी अब क्लेश नहीं उठता, तो क्या हो जाता है, कोई संस्कार बाधा नहीं बनते, कोई इच्छा शेष नहीं रहती, यहाँ तक कि ज्ञान का भी अहंकार न हो कि मैं एकदम सुप्रीम लेवल का ज्ञानी हूँ, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, ये भाव भी अब नहीं बचता। तब वह धर्म मेघ समाधि में स्थित हो जाता है। अब ये धर्म मेघ समाधि कैसी है, ये धर्म मेघ समाधि ऐसी है जैसे आकाश में घनघोर बादल छा जाएं। यह बादल पानी के बादल नहीं है, यह बादल धर्म का बादल है। मीन्स हर तरफ धर्म ही धर्म हो गया। तो इस अवस्था में योगी के भीतर क्या होता है, करुणा बहती है, शांति बरसती है और अहंकार समाप्त हो जाता है। वो लिप्त होने वाला करुणा और द्वेष वाला अहंकार नहीं, सामान्य भाव वाला अहंकार समाप्त हो जाता है और आत्मा अपने स्वरूप में विश्राम करता है, अपने स्वरूप में आ जाता है। तो यहाँ पे धर्म मेघ का जो यूज किया गया, मेघ से कनेक्शन जोड़ा गया है, मेघ बाधा पहुंचाने के रूप में नहीं, अर्थात जैसे बादल छा जाते हैं, चारों तरफ बादल ही बादल दिखता है आकाश में जब बारिश का मौसम होता है, वैसे ही जब साधक जो है अपने विवेक ख्याति में पहुंचता है तो उसका विवेक ऐसा हो जाता है कि चारों तरफ धर्म ही धर्म हो जाता है, वो धर्म का बादल वाला हो जाता है। सर धर्म में निर्बीज नहीं है ना। हाँ, धर्म में निर्बीज समाधि है। अभी पढ़ेंगे आगे। जीवन मुक्त अवस्था में ना। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था जीवन है। मुक्त है। तो अभी जीवन मुक्त अवस्था में है, ये निर्बीज के जस्ट पास में है। तो आज धर्म मेघ तक ही कक्षा को विराम देते हैं, आगे के 5 सूत्र बचते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। तो और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आंख बंद कीजिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ध्यान में। तेईस नंबर सूत्र से हमने चालू किया था। तेईस नंबर सूत्र,
बोलता है कि यह जो चित्त सर, है, मतलब अच्छी तरह से निवृत्त है ना? हाँ, विनिवृत्ति मतलब कि विशिष्ट रूप से निवृत्त हो जाना, अब कुछ नहीं बचना। ओके। विशेष रूप से निवृत्ति। वी का दो तरीके से यूज होता है, एक नेगेटिव वे में और एक पॉजिटिव वे में। वो सेंटेंस और भाव बताता है कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है। तो 23 नंबर सूत्र में था कि चित्त जो है दृष्टा और दृश्य अर्थात पुरुष और प्रकृति, ये जो दोनों मिलते हैं तो उन दोनों के रंग से रंग करके, मीन्स दोनों की आपस में, दोनों से मिलने के बाद वो क्या करता है, विषयों को ग्रहण करता है। क्योंकि वो जड़ का पार्ट है और जड़ में कुछ फंक्शन हो नहीं सकता बिना चेतन के। तो जब पुरुष का प्रकाश पड़ता है तो उसके प्रकाश को माध्यम बना करके वो दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करता है और उसको ग्रहण करता है। तो वो दो रंगों से रंगता है, दृष्टा के रंग से और दृश्य के रंग से, अर्थात चेतन का प्रकाश और फिर प्रकृति अर्थात विषयों से प्रकाशित होता है, विषयों पे प्रकाश डालता है, कहने का तात्पर्य यह है, और उनको ग्रहण करता है। और ये कैसे होता है, वो संगति में चलता है, संगति में काम करता है, अर्थात संयुक्त व्यवस्था में काम करता है, पुरुष और प्रकृति के मिलने के बाद काम करता है। फिर अगला सूत्र बोले हैं 25 नंबर कि विशेष दर्शन आत्म भावना भाव विनिवृत्ति। अब जो योगी विशेष दर्शन वाला हो जाता है, विशेष दर्शन मीन्स पुरुष को और प्रकृति के सभी तत्वों को अलग अलग जानने लगता है, सारे क्रियाकलाप को, यहाँ केवल तत्वों की बात नहीं है, सारे क्रियाकलापों को अच्छी तरह से जानने लगता है। ये वैसे ही है, ये नॉर्मल बिहेवियर में भी यूज होता है। जब हम फोकस्ड नहीं होते हैं तो क्या होता है कि चित्त इधर उधर भटकता रहता है, काम कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। जब फोकस्ड हो जाते हैं तो उसी काम पे ध्यान देते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं, और उद्देश्य यही है कि एक ही जगह लगाना। और एक ही जगह लगाते लगाते क्या होता है कि वो आत्मा अपने आप को, ये जीवात्मा वो करने लगती है, अच्छी तरह से देखने लगती है कि क्या गलत है क्या सही है। अच्छा, आज ये गलत हुआगा तो आगे इसको अब नहीं करना है, इसमें सुधार करना है, तो वैसे एकाग्रता और बढ़ती जाती है। तो वही उसी तरह से विशेष दर्शन बनता है साधक। आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, आत्मभाव की भावना निवृत्त हो जाती है। और फिर आगे बोलते हैं तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। तब क्या होता है कि चित्त विवेक की ओर झुक जाता है और कैवल्य की दिशा में अग्रसर हो जाता है। और ये वैसे ही होता है जैसे कि नदी समुद्र की तरफ प्रवाहित होती है, तो चित्त मान लीजिए कि नदी है और कैवल्य समुद्र है, तो चित्त कैवल्य की तरफ प्रवाहित होने लगता है। अगला सूत्र बोलते हैं तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्य। तो वो जो विवेक प्रवाह हो रहा है, विवेक जो है, विवेक ज्ञान आपको आगे की तरफ लेकर के जा रहा है, उसमें क्या हो जाता है, छिद्र होते हैं, छिद्र हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि होते ही हैं। तो उन क्षेत्रों से संस्कार बन सकते हैं, अर्थात मैंपन की भावना आपकी जागृत हो सकती है। तो जब मैंपन की भावना जागृत हो जाएगी तो आपके कैवल्य में बाधा पड़ गई। लेकिन बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई विशेष घबराने वाली बात नहीं है, उसका उपाय बताते हैं। हान में शाम क्लेशवद उत्तम, इनका जो नाश है, क्षय है, इनसे निवृत्ति कैसे होता है, जैसे कि क्लेशों से निवृत्ति हुई थी, क्लेश जैसे उत्पन्न, क्लेश क्षीण हुए थे कैसे,
क्लेश क्षीण हुए थे, जो दूसरे चैप्टर में बताते हैं। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग, क्रिया योग से क्लेश तनु होते हैं। तो वो सब चीज़ें तो ऑलरेडी इस साधक में है, तो वैसे ही जैसे क्लेश क्षीण हुए थे वैसे इनको भी क्षीण कर देता है। और ये जब क्षीण हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रसंख्याने अप्यकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्म मेघ समाधि। तो जिस योगी में सर्वथा विवेक ख्याति हो जाती है, हर तरफ से विवेक ख्याति हो जाती है, विवेक पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, तो जो प्रसंख्यान अर्थात उच्चतम ज्ञान, ये जो है अपरा विद्या का उच्चतम ज्ञान है। अपरा विद्या के उच्चतम ज्ञान में भी जो आसक्त नहीं होता, उसकी अवस्था धर्म, या यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, परा विद्या में चला जाएगा तो उसकी आसक्ति तो ऐसे ही नहीं है, वो खुद समाहित हो गया उसमें, उसकी तो बात ही अलग है। अपरा विद्या का उच्चतम ज्ञान ही यहाँ पे लेंगे तो उसमें भी वो आसक्त नहीं होता, और उस अवस्था में धर्म मेघ समाधि का, वो जो है धर्म मेघ समाधि में होता है, उसकी समाधि जो है धर्म मेघ समाधि होगी। तो यहाँ तक हमने देखा, अब कल इसके आगे देखेंगे। प्रणाम। ओम शांति।